फ्रेंड्स, क्या आप भी अनवांटेड हेयर से परेशान हो चुकी हैं? आपके चेहरे पर बाल हैं, कान के आसपास देखा होगा बाल हैं, दाढ़ी मूछें हैं, उसके लिए आप शेविंग करती हैं और रेज़र भी करती हैं। रेज़र से भी कभी कभी कटने का डर रहता है, मुझे तो बहुत डर लगता है। और वैक्सिंग करवाती हूँ, वैक्सिंग से स्किन जो है डैमेज हो जाती, कभी कभी ऐसा होता है, किसी किसी के साथ ऐसा हो जाता है। और चेहरे पर दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, स्किन लूज हो चुकी है और आपका चेहरा धूप की से झुलस गया है, जैसे जिसको टैनिंग बोलते हैं, कालापन आ गया है चेहरे पर। उन सब से एक ही सॉल्यूशन है। और लेज़र ट्रीटमेंट जो होता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है, महंगा होता है, लेकिन ये एक ऐसा तरीका है जो कि आपके लिए परमानेंट हेयर रिमूव कर देता है। कुछ टाइम के लिए हेयर्स रिमूव हो जाते हैं फ्रेंड। आप उसके लिए क्या करते हैं, चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए, अपने चेहरे की को जवां दिखने के लिए आप कई तरीके अपनाती हैं। फेशियल करवाती हैं, फेस मास्क लगाती हैं, और ये देखिए जैसे दाढ़ी मूंछ की समस्या है उसके लिए फेशियल वैक्स कराती हैं। जो वैक्स होता है, वैक्स पार्लर में जाती हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ता है और ये दाग धब्बे भी छोड़ देता है, चेहरे के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल भी कभी कभी हो सकता है। किसी किसी को सूट करता है, किसी किसी को नहीं सूट करता है। और इस सबसे आसान तरीका है नेचुरल तरीका। ये देखिए कान के पास जब हम वैक्सिंग करवाते हैं तो इस तरीके से ये वैक्स, जब फेशियल वैक्स करवाते हैं तो इस तरीके से हेयर सारे रिमूव हो जाते हैं। महीने 2 महीने तक वैक्स के बाद हेयर्स निकलते भी नहीं हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है। देखिए इस तरीके से हेयर रिमूव भी हो जाते हैं। यदि आप भी चेहरे के अनचाहे बालों से परेशान हैं और कोई घरेलू तरीका अपनाना चाहते हैं तो केला और कॉर्नफ्लावर का एक सबसे बढ़िया तरीका है, नेचुरल भी है और सबसे आसान भी है। इसके लिए आपको एक पका हुआ केला ले लेना है, जो ना बहुत ज़्यादा गला हुआ हो और ना ही बहुत ज़्यादा जो टाइट होता है उस तरीके का हो। इसको आप चाहें तो कद्दूकस कर लीजिए या फिर चाहें तो उसे मैश कर लीजिए। बस आपको एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है और आप इसे घर पर ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको पार्लर जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये पेस्ट हमारा बनके तैयार है, कम से कम 1 से 1.5 चम्मच ये पेस्ट है। इसमें आपको कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना है 3 से 4 चम्मच। इसमें हम ऐड कर देंगे आधा चम्मच के करीब शहद, जो हमारी स्किन को टाइटन अप का काम करता है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे, एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। जैसे फेस पैक होता है सेम ऐसे ही हमें इस पेस्ट को तैयार कर लेना है। ये देखिए तैयार हो चुका है। इसमें अभी हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और ऐड करेंगे कि बिल्कुल ये जैसे फेस पैक होता है फेशियल के लिए जब हम तैयार करते हैं तो उस तरीके का हमें ये पैक तैयार करना है। ये आपकी स्किन की टैनिंग को भी ख़त्म कर देगा, झाइयों को भी ख़त्म करता है, जो झुर्रियाँ आ जाती हैं जिसे रिंकल कहते हैं तो वो भी धीरे ख़त्म हो जाती हैं, कील मुहासे ख़त्म हो जाते हैं, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है वो भी ख़त्म हो जाती, जो कालापन आ जाता है उसे भी ये रिमूव कर देना। इसको आपको यूज़ कैसे करना है, आपको अपने फेस को साफ पानी से धो लेना है, अच्छे से, साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है। इन सब जब हम घरेलू नुस्खे अपनाते हैं तो हमें साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम अपने फेस को सिर्फ साफ पानी से धो लेंगे। अब ये पेस्ट को हम अपने फेस पे लगाएंगे। लगाना कैसे है, आप कोई भी स्पून ले लीजिए या कोई ब्रश ले लीजिए या फिर आप फिंगर्स की मदद से भी अपने फेस पे इसे अप्लाई कर सकते हैं। फेस पे हर जगह आपको अप्लाई करना है, या आप जहाँ के भी बाल अपने चेहरे के, हाथों के, पैरों के, जहाँ के भी अनचाहे बाल हटाना चाहते हैं वहाँ पे इसे आप 15 से 20 मिनट तक अप्लाई करके रखिए। 15 से 20 मिनट के बाद आपको इसे रिमूव करना होगा। इसे इस तरीके से आपको अपने चेहरे पर लगा लेना है।
एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कुछ लोग दावा करते हैं कि मोटे और तीखे हेयर्स भी रिमूव हो जाते हैं, तो ये झूठ है। मोटे और तीखे हेयर्स कभी भी रिमूव नहीं होते हैं। ये इस तरीके से जब अप्लाई करेंगे, फेस के जो छोटे छोटे बारीक रोए होते हैं वो सारे रिमूव हो जाते हैं जी। उनके लिए आप चाहें तो इन सब घरेलू नुस्खों को अपनाइए, रेज़र कीजिए या शेविंग करिए, कुछ भी करिए। आप चाहें तो ब्लीच से भी उन्हें छिपा सकती हैं। ब्लीच करने से जो जो रोए होते हैं, बारीक रोए होते हैं, वो सेम आपके स्किन के कलर के हो जाएंगे। जो फेस का कलर है सेम उस कलर के हो जाएंगे, तो आपको रिमूव करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप इस तरीके के घरेलू नुस्खे अपनाती हैं हफ्ते में 2 से 3 बार, तो वो रोए बिल्कुल ख़त्म हुई हो जाते हैं, एकदम जड़ से ख़त्म हो जाते हैं और वो फिर दोबारा नहीं आते हैं। मैं कभी भी इस तरीके के हार्मफुल चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ, बस मैं घरेलू नुस्खे ही अपनाती हूँ। जो होम रेमेडीज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं। 15 से 20 मिनट के बाद फिंगर की मदद से आपको अपने फेस पे स्क्रब करना है, जैसे रगड़ते हुए साफ करना है। इस तरीके से जब आप इसे रब करते हुए निकालेंगे ना, तो जो भी रोए होते हैं उन पे ये पैक चिपक जाता है, और जब उसको आप इस तरीके से रगड़ते हुए निकालते हैं ना, तो वो सारे हेयर्स रिमूव हो जाते हैं। वो उसमें ये जब चिपक जाते हैं तो उसी के साथ ही ये निकल जाते हैं। जब इनको हम वीक हो गए, वीक रगड़ दिया, तो वीक होने के बाद ये जब हम इसको साफ करेंगे ना, तो उसके साथ ही ये हेयर सारे निकल जाएंगे। इस तरीके से जब आप इसे रगड़ती हैं तो सारे हेयर्स जो हैं वो इसके साथ निकल जाते हैं। आपको बस 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही मसाज करना है। उसके बाद टॉवेल को गीला कीजिए हल्का सा, और उसके बाद इसको रगड़ते हुए साफ कर दीजिए। जो आपके हेयर्स होंगे वो सारे निकल जाएंगे। फ्रेंड्स, ये एकदम आसान और घरेलू नुस्खा है, इसे आप ज़रूर अपनाइए। धीरे धीरे करके आपके चेहरे की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाने वाली हैं पूरी तरीके से। और केला वैसे भी आपके फेस के लिए बहुत अच्छा काम करता है, चेहरे के लिए, चेहरे की जो वाइटनिंग का काम करता है, चेहरे के दाग धब्बे, टैनिंग, सारी चीज़ों का सलूशन है इसमें। इन सब चीज़ों को, घरेलू नुस्खों को जब आप अपनाते हैं तो आपकी स्किन बढ़िया खुश होती है, उस पर ग्लो आता है। और अगर आप जैसे केमिकल युक्त हार्मफुल चीज़ें यूज़ करते हैं तो उसमें रिजल्ट तो तुरंत ही मिल जाता है, बट उसके बाद धीरे धीरे करके आपके चेहरे पर डलनेस आने लगती है, बुढ़ापा नज़र आने लगता है। और इन घरेलू नुस्खों से आपके चेहरे पर बढ़िया सा ग्लो आता है। और इन नुस्खों को अपनाने के साथ साथ आपको खूब सारा पानी पीना चाहिए, हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, हेल्दी चीज़ों को, स्प्राउट्स का यूज़ करना चाहिए। इन सब चीज़ों का जब यूज़ करेंगी तो आपकी स्किन वैसे भी हेल्दी हो जाएगी, ग्लो करेगी। और फेशियल ईयर आप इसे रेगुलर रूप से यूज़ करती हैं, अगर हफ्ते में 2 से 3 बार अगर आप इसे लगा लेती हैं, तो आपके चेहरे से अनवांटेड हेयर बिल्कुल ही रिमूव हो जाएंगे। कोई भी उनका एकदम जड़ से ख़त्म हो जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होती है। और इस पैक को लगाने के बाद अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र या फिर कोई भी तेल, जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, बादाम का तेल हो गया, या फिर जैतून का तेल हो गया, कोई भी जो आपके पास अवेलेबल हो, या कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम आप अपने फेस पे अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये ड्राइनेस आ जाती है। इन सब जब हेयर्स रिमूव करते हैं तो ड्राइनेस आ जाती है। इससे हम अपनी स्किन की जब मसाज करते हैं तो चेहरा बढ़िया सा ग्लो करने लगता है। आपने देखा होगा जैसे नोज़ के आसपास और लिप्स के आसपास स्किन लूज होने लगती है, रिंकल्स आने लगते हैं, तो इस तरीके से जब हम उस पर मसाज करते हैं तो वो धीरे धीरे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाने वाली होती। इसे बस 2 से 3 मिनट तक 10 बार अपने फेस पे कीजिए और डेली कीजिए, जिससे कि आपकी स्किन बढ़िया ग्लो करेगी
स्किन टाइट हो जाएगी इसको करने से। जैसे आपने देखा फॉरहेड पे रिंकल्स आने लगते हैं, एक एज हो जाती है उसके बाद रिंकल्स आने लगते हैं। तो इस तरीके से अगर आप उसकी एक्सरसाइज करती हैं, मसाज करती हैं, तो वो रिंकल्स की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। फेस पे कहीं भी आपके लूजनेस आ रही है तो इस तरीके से आप जब मसाज करेंगी, तो अगर आप 10 बार इधर इधर चीक्स पे कर रही हैं तो सेम दूसरे साइड भी आपको 10 बार ही करना है। सेम ऐसे ही 10-10 करके 2-3 स्टेप आप कर लेती हैं डेली, तो आपकी फेस जो है बढ़िया सा ग्लो भी करता रहेगा, हमेशा हेल्दी रहेगा और स्किन लूज भी नहीं होने पाएगी और बढ़िया सा आपका बच्चों जैसा चेहरा हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरी फैमिली इतनी बड़ी है। और अगर आप मेरी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने कमेंट मेरे पास ज़रूर छोड़ दीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो।